हेलो डियर। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए डियर, स्टेजेज ऑफ लेबर शुरू करने से पहले मैं आपको एक और जो बात बता दे रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ज़्यादातर एएनएम में जो अभी देने जा रहे एग्ज़ाम कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। तो वेजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है, जब लेबर स्टार्ट होता है, ऑनसेट होता है या टर्म बेबी हो जाता है तो वेजाइनल एग्जामिनेशन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारे स्टेप मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो है कि वेजाइनल एग्जामिनेशन है, ठीक है, वेजाइनल एग्जामिनेशन नियर टर्म, ठीक है, नियर टर्म ये एट द ऑनसेट ऑफ लेबर, या फिर जब टर्म बेबी हो जाए तब ये होता है, और या तो फिर क्या हो, ऑनसेट ऑफ लेबर हो जाए, ठीक है, ऑनसेट ऑफ लेबर। इट हेल्प टू एसेस, ये किस काम में आता है, कहाँ कहाँ आपको क्वेश्चन पूछता है कि वेजाइनल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है वैलिडेट द एब्डोमिनल फाइंडिंग, यानी जो एब्डोमिनल को आपने मैनूवर किया था, लियोपार्ड मैनूवर किया था, क्या उसमें अब जो आपने असेस किया था कि इसका जो है कि एंगेजमेंट क्या हुआ है, डिसेंट हुआ है कि नहीं, या प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, तो इसको वैलिडेट यानी उसको राइट बताने के लिए कि हाँ ठीक है, वैलिडेट एब्डोमिनल फाइंडिंग जो लियोपार्ड मैनूवर कर रहे थे तो उसमें हेड आया था प्रेजेंटिंग पार्ट, तो पीवी करने पे पता चल जाता है कि हेड है या फिर और कुछ है। तो इसको वैलिडेट यानी कि वेरीफाई करने के लिए वैलिडेट द एब्डोमिनल फाइंड, यानी कि जब डिलीवरी पेन स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले ही आपने असेस किया था कि उसका हेड प्रेजेंटिंग पार्ट में है, प्रेजेंटिंग पार्ट में हेड है, लेकिन क्या है पीवी करने पे पता चला कि हेड नहीं कुछ और है, ठीक है। ये चीज़ जो है कि जैसे ऑनसेट लेबर स्टार्ट होने से पहले ही होता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नियर आर एट ऑनसेट ऑफ लेबर, ठीक है, इट हेल्प टू एसेस वैलिडेट द एब्डोमिनल फाइंडिंग, यानी लियोपार्ड मैनूवर के दौरान आपने क्या पाया था और पीवी के दौरान क्या मिल रहा है, ठीक है। कन्फर्म द प्रेजेंटिंग पार्ट को कन्फर्म करता है। एंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड को क्या करता है, फीटल हेड को वो करता है, एंगेजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी कि ब्रिम, ठीक है, ब्रिम में आया है कि नहीं आया है, या कैविटी में है, कहाँ है, और उसके बाद स्टेजेज ऑफ लेबर इसी से पता करते हैं वेजाइनल एग्जामिनेशन करके। अब हम बात करते हैं स्टेप फॉर डूइंग अ वेजाइनल एग्जामिनेशन, कि वो सारे स्टेप जो है कि कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो पीवी कैसे करना चाहिए, तो ये चीज़ हम देखिए आपको अभी स्क्रीन पे ऐसे तो मैं दिखा रहा हूँ कि क्या करते हैं स्टेप फॉर डूइंग अ पीवी एग्जामिनेशन, ठीक है। पीवी एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, डू नॉट सेव द पेरिनियल एरिया, क्या करना है, पेरिनियल एरिया को सेव नहीं करना है, ठीक है, क्या करना है, पेरिनियल एरिया को सेव नहीं करना है। इसमें देखिए ठीक है, इसमें देखिए पहला पॉइंट है डू नॉट सेव द पेरिनियल एरिया, ठीक है, डू नॉट सेव द पेरिनियल। दूसरा पॉइंट है, दूसरा एक्सप्लेन टू द वुमेन व्हाट इज़ बीइंग डन एंड ऑलवेज आस्क फॉर हर वर्बल कंसेंट बिफोर डूइंग अ वेजाइनल एग्जामिनेशन, यानी वेजाइनल एग्जामिनेशन आप करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप उससे कंसेंट लेना होगा, अगर वो मान लीजिए नहीं दे पा रहे तो उसके साथ में जो आया है तो उससे कंसेंट यानी उससे सहमति लेना जरूरी होगा। तो पहला काम है कि उसको सेव नहीं करना है पेरिनियल एरिया को, ये नहीं कि गंदा है तो सेव कर ले तब टच करें या जो भी है, उस टाइम सेव नहीं करना है, पीवी के दौरान सेव नहीं करना है। उसके बाद अगला है कि एक्सप्लेन करना है उसको प्रोसीजर, और एक्सप्लेन करने के बाद उससे कंसेंट लेना है। फिर उसके बाद आस्क वुमेन टू पास द यूरिन, और उससे पूछिए कि यूरिन पास कर दी हो कि नहीं, अगर नहीं की है तो यूरिन पास करा के आए, ठीक है। उसके बाद अगला है वॉश योर हैंड विथ सॉप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर ईच एग्जामिनेशन, ये तो फर्स्ट है। कैरी आउट द वेजाइनल एग्जामिनेशन अंडर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन, एकदम जो है कि इन्फेक्शन ना होने पाए स्ट्रिक्ट कंडीशन में इसको क्या करना है, जो है कि हैंड वॉशिंग करना है ताकि इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद अब क्या करना है कि प्लेस द वुमेन इन सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन पे वुमेन को लेटा देना है, ठीक है, महिला को लेटा देना है।
एंड विथ हर लेग फ्लेक्स्ड होगा, ठीक है, क्या होगा, लेग फ्लेक्स्ड होगा, यानी कि फीमेल को ऐसे लिटा के, ठीक है, पैर क्या होगा, ऐसे फ्लेक्स होगा, ऐसे एक पैर इधर से और एक पैर इधर से, ठीक है, तो ये, ठीक है, ये लेट, तो ऐसे पैर क्या होगा, ठीक है, फ्लेक्स मतलब मुड़ा हुआ, फ्लेक्स मतलब मुड़ा हुआ, हल्का सा मुड़ा हुआ होगा, तो ये करेंगे, ठीक है, उसको सुपाइन पोजीशन में लिटा देंगे और उसके पैर को फ्लेक्स्ड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगला क्या है, परफॉर्म द वेजाइनल एग्जामिनेशन, तब उसको क्या करना है, वेजाइनल एग्जामिनेशन को परफॉर्म करना है वेरी जेंटली, आराम से जेंटली करना है, वियरिंग क्लीन स्टेराइल ग्लव इन बोथ हैंड, और दोनों हैंड में क्या होना चाहिए, ग्लव्स, स्टेराइल ग्लव्स, वो भी लूज ग्लव्स नहीं, स्टेराइल ग्लव्स पहनना है। उसके बाद क्लीन द वुल्वा, ठीक है, क्या करना है, क्लीन द वुल्वा एंड पेरिनियल एरिया विथ अ माइल्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, माइल्ड एल्टी, या आपके पास बिटाडिन है, गॉज पीस में वो करिए, डिप करिए और उसको क्या करना है, वाइप करना है, ठीक है, पेरिनियल एरिया को, ठीक है, एसेप्टिक सॉल्यूशन, वाइप द वुल्वा फर्स्ट। और इसमें भी देखिए आपको क्वेश्चन है एएनएम के लिए, क्वेश्चन यही पूछता है कि जब पेरिनियल एरिया को वाइप करते हैं तो सबसे पहले वुल्वा फर्स्ट, ठीक है, वुल्वा फर्स्ट, देन लेबिया मेजोरा एंड लास्ट लेबिया माइनोरा, ठीक है, कैसे करना है, वुल्वा करना है, वुल्वा के बाद लेबिया मेजोरा करना है, लेबिया मेजोरा के बाद क्या करना है, लेबिया माइनोरा विथ कॉटन स्वैब फ्रॉम द एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन। देखिए ये क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन बना, एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन, यानी कि आगे से ऐसे, देखिए ऐसे लेना है, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ से जैसे पेरिनियल एरिया है, ये पेरिनियल एरिया है, ठीक है, पेरिनियल एरिया है, तो ये वुल्वल पार्ट हो गया, ठीक है, ये, ठीक है, ये वुल्वल पार्ट हो गया, और ये क्या है, लेबिया मेजोरा, ठीक है, ये लेबिया मेजोरा हो गया और ये लेबिया माइनोरा। तो वुल्वल पार्ट को एंटीरियर टू पोस्टीरियर करना है, यानी कि पहले आगे से ऐसे ले जाके ऐसे करना है, ठीक है, एंटीरियर कहा है कि किस डायरेक्शन में जाना है, कॉटन सैप से जाना है, और फ्रॉम द एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान जब पेरिनियल एरिया को क्लीन करते हैं बेटाडिन से या कॉटन सैप को डिप करके क्लीन करते हैं, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, तो एंटीरियर से पोस्टीरियर, यूज ए स्वैब ओनली वंस, और एक स्वैब को क्लीन करने के बाद हटा देना है, फिर से उसी को नहीं करना है, तो यानी एंटीरियर टू पोस्टीरियर, यानी ऐसे एंटीरियर टू पोस्टीरियर, आगे से ऐसे लेके जाना है, ऐसे निकालना है, ठीक है, ऐसे एंटीरियर से पोस्टीरियर, पीछे आगे से ऐसे पीछे जाना है, फिर ऐसे निकाल देना है, ठीक है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है, वंस यूज सेपरेट स्वैब फॉर ईच साइड, ठीक है, ईच साइड, जैसे इधर से देखिए ऐसे स्वैब किए, ऐसे कर दिए, ठीक है, एंटीरियर से पोस्टीरियर ऐसे गए, और इधर वाले के अलग, उधर के लिए अलग, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके एएनएम वाले ध्यान दीजिए, एएनएम वालों की ये पूछता है, ठीक है। उसके बाद अगला है सेपरेट द लेबिया विथ द थंब, क्या करना है, लेबिया को थंब से सेपरेट कर देना है, एंड फोर फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड, क्या करना है, लेफ्ट हैंड का फोर फिंगर हैंड लेफ्ट हैंड एंड क्लीन द एरिया वंस अगेन, ठीक है, फोर फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर से क्या करना है, उसको वाइप करना है, क्लीन करना है। यूज टू फिंगर ऑफ द राइट हैंड, अब क्या करना है, टू फिंगर, राइट हैंड का टू फिंगर जो है कि ऐसे इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने के बाद ऐसे करना है, ठीक है, इंसर्ट करना है, मैं आपको बता दूं, ऐसे इंसर्ट करना है, फिर ऐसे करना है डायरेक्शन में, ठीक है। राइट हैंड इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, इंडेक्स लेना है और मिडिल फिंगर लेना है, तो ऐसे जाएगा और फिर ऐसे करना है, एंड इंसर्ट देम जेंटली इनटू द वेजाइनल ओरिफिस विदाउट हर्टिंग द वुमेन, बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत ना होने पाए, हर्टिंग, आराम से, जेंटली, ठीक है, ये करना है। तो उसके बाद देखिए इसमें क्या पता चलेगा आपको वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बेबी का जो हेड, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, हेड है, देखिए
यूट्रस के जो इंटरनल ऑस है, ये इंटरनल ऑस है, ठीक है, इंटरनल ऑस, और ये एक्सटर्नल ऑस है, ठीक है। सर्विक्स इज नॉट इफेसेटेड या डायलेटेड, इस कंडीशन में सर्विक्स डायलेशन नहीं हुआ है और ना ही इफेसमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला दिया है सर्विक्स 50% इफेसमेंट एंड नॉट डायलेटेड। इफेसमेंट तो हो गया, मैंने इफेसमेंट और डायलेशन पे वीडियो भी बनाया है, ठीक है। 50% इफेसमेंट हो गया, सर्विक्स इफेसमेंट। इफेसमेंट मतलब बताया था हमने, थिनिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ दी पेरिनियल टिश्यू, पेरिनियल लेयर का थिन होना और सॉफ्ट होना क्या होता है, इफेसमेंट, और उसका डायमीटर बढ़ना क्या होता है, डायलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सर्विक्स 50%, ठीक है, सर्विक्स 50% हुआ है लेकिन डायलेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे सर्विक्स देखिए 100% हो गया है और लेकिन डायलेशन 3 सेंटीमीटर हुआ है। कितना हुआ है, डायलेशन सिर्फ 3 सेंटीमीटर। और इस वाले में देखिए सर्विक्स इज फुली डायलेटेड, यानी सर्विक्स डायलेशन भी हो गया है और 10 सेंटीमीटर इफेसमेंट भी हो गया और डायलेशन भी हो गया। तो जब 10 सेंटीमीटर हो जाता है तो 4 फिंगर जाने लगता है, 4 फिंगर जाने लगता है, ठीक है। तो ये जो है बताया है हमने आपको। तो ये उसके बाद देखिए, ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये ठीक है, वेजाइनल एग्जामिनेशन है, ठीक है, वेजाइनल एग्जामिनेशन का ये है, ठीक है। तो ये अब मैं कुछ खास बात है जो आपको ध्यान से देखना होगा कि ये रिमाइंडर दिया है, ठीक है, ये रिमाइंडर दिया है, ठीक है। रिमाइंडर में ये दिया है ड्यूरिंग लेबर अगर लेबर पेन स्टार्ट है, वेजाइनल एग्जामिनेशन शुड नॉट बी अटेम्प्ट, नहीं करना चाहिए, वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए। मोर देन वंस एवरी 4 आवर्स, मोर देन एवरी 4 आवर्स, ठीक है, हर 4 घंटे के बाद ही करना है, लेकिन जब लेबर हो जाए तो नहीं करना है, ठीक है। टू अवॉइड इन्फेक्शन, क्या करने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए। डू नॉट कैरी आउट वेजाइनल एग्जामिनेशन इफ़ द वुमेन इज ब्लीडिंग, और उस कंडीशन में भी नहीं करना है जब वुमेन को ब्लीडिंग हो रहा हो, तब भी नहीं पीवी करना है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है, पीवी, ठीक है। ऐसे कभी डॉक्टर फाइल में ऐसे लिखता है, हाँ, गायनेकोलॉजिस्ट ऐसे लिखते हैं, तो ये पीवी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कब किया, कितने घंटे बाद किया, कितनी बार किया, ठीक है, ये चीज़ें पूछने के लिए, अपना रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए 2 कंडीशन, पहला तो है कि लेबर में हो तब नहीं करना चाहिए, ब्लीडिंग हो रहा हो तब नहीं करना चाहिए। उसके बाद डू नॉट स्टार्ट अ वेजाइनल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो तब भी नहीं करना चाहिए वेजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑलवेज एग्जामिन द एब्डोमेन बिफोर एग्जामिन द वेजाइना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीवी करने से पहले सबसे पहले एब्डोमेन को एग्जामिनेशन किया जाता है, देन वेजाइना का, ठीक है। ऑलवेज देखिए ये वाली लाइन देख लीजिए, लास्ट वाली लाइन जो है कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज एग्जामिन द एब्डोमेन बिफोर एग्जामिन द वेजाइना, वेजाइना को एग्जामिन करने से पहले एब्डोमेन को एग्जामिन करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये पर वेजाइनल एग्जामिनेशन पे हमने छोटा सा वीडियो आपको बता दिया, ठीक है डियर। तो आपको जो है कि ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, खासकर एएनएम स्टूडेंट के लिए ये हमने इसलिए लाया, ठीक है, कि ताकि जो है कि उनको और भी पीबी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। पहली बात तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि वेजाइनल एग्जामिनेशन ये किस लिए होता है, जो फाइंड आउट हुए एब्डोमिनल फाइंडिंग थे वो उसको वैलिडेट करने के लिए, एंगेजमेंट के लिए और लेबर के लिए कि कैसा लेबर स्टेज है, और प्रेजेंटिंग पार्ट को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके स्टेप की बात करें तो स्टेप में पहला ये है कि पहले आपको जो है कि सेव नहीं करना है, और उसके बाद महिला को एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर के बारे में, कंसेंट लेना है, कंसेंट लेने के बाद उसको सुपाइन पोजीशन में लेटाना है, सुपाइन पोजीशन में लेटाने के बाद उसको जो है कि ग्लव्स आपको हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश करने के बाद ग्लव्स पहनना है, ग्लव्स पहनने के बाद जो है कि आपको देखना है, ठीक है, वॉश योर हैंड करके उसके बाद प्लेस द वुमेन लेग, ठीक है, ये करना है। परफॉर्म वेजाइनल आप जो है परफॉर्म करना है, परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, दोनों हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है। क्लीन द वुल्वा, ये चीज़ ध्यान दीजिए कि वुल्वा सबसे पहले क्लीन करना है, और क्लीन करने का डायरेक्शन जो इंटीरियर से पोस्टीरियर, आगे से पीछे की तरफ जाना है, और एक गाज पीस एक बार के लिए और एक तरफ इधर एक तरफ उधर के लिए करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है,
ठीक है। तो ये सभी स्टेप हैं मैंने जो आपको दिखा दिया, और बाकी है हमने आपको दिखाया कि कितना % डायलेशन हुआ है, कितना % नहीं हुआ है इस कंडीशन में। ये फिगर चारों देख लीजिए आप, ठीक है। तो डियर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच, ठीक है। लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको अगर पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं डियर। थैंक यू सो मच।